जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में, जो दिल्ली के बुराड़ी में लगा हुआ है। यहाँ की अजब ही शोभा है और भक्तों का जन सैलाब टूटा हुआ है। जहाँ देखेंगे आप, वहाँ आपको केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। और यहाँ पे प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाना है, इसलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा आई हुई है। लोग यहाँ अपने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को हरवाने के लिए यहाँ पर बालाजी के दरबार में पहुँचते हैं। और भक्तों की अपार श्रद्धा है पूज्य धीरेंद्र शास्त्री महाराज के ऊपर। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई केवल एक दर्शन के लिए, और हो भी क्यों ना, हमारे बागेश्वर महाराज के प्रति भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की चाहत बढ़ती जा रही है। क्योंकि महाराज ने भी बीड़ा उठाया है कि जात पात से तोड़ो नाता, हम सब हिंदू एक हैं। इसी मुहिम को लेके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सभी सनातनियों का भी फर्ज देखिए, यहाँ पर दरबार शुरू हो चुका है। लोग बाग यहाँ अपना नंबर लगाने के लिए सुबह 6 बजे से ही, या फिर यूँ कहें कि रात से ही आगे बैठने के लिए रुके हुए हैं कि आगे जगह मिल जाएगी तो उनका नंबर जल्दी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी सदैव कहते हैं कि बालाजी चाहेंगे तो तुम पंडाल के अंदर रहो या पंडाल के बाहर रहो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। वैसे भी वो खुद कहते हैं कि जो भी दिव्य दरबार में आया है तो उसकी अर्जी तो स्वीकार होनी ही है। जय श्री राम। आप दोनों स्वस्थ रहेंगे। बेटा संतति की अर्जी है, बेटा ठीक होगा। पेट की समस्या है, ब्रेन में दिक्कत बनी, नस की समस्या है, मानसिक तनाव भी उसको बन रहा है, झटका पूरे शरीर में लग जाता है। आपका बेटा पूर्णतया निरोगी होगा। धैर्य रखें, समय भर लगेगा पर बंद हो जाएंगे। ये जो लाल कपड़े में व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये एक पत्रकार है। और महाराज जी ने इसे उठा के कहा कि तुम जिन भी 3 लोगों को लेके आओगे, उनका हम पर्चा पहले से ही बना के रखेंगे, और वो पर्चा जो तुम बोलोगे उसी नंबर का 1, 2, 3 में से किसी भी नंबर का पर्चा खोलेंगे और उसका ही पर्चा निकलेगा जिसको तुम लाओगे। और यही है बालाजी की शक्ति, जिसे तुमको मानना पड़ेगा। फिर गुरुजी ने कहा कि कितने ही तार्किक हमारे पास आए, कितने वैज्ञानिक आए, जिन्होंने हमारी सिद्धियों को झूठा साबित करने की कोशिश की, बालाजी को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी पोल खोलने आए और अपनी ही पोल खुलवा के चले गए। यही है महाराज जी की विशेषता कि वो ललकार के कहते हैं कि लाखों की भीड़ में से किसी भी एक को उठा लाओ, ये पर्चा उसी का निकलेगा। इसी आप चाहे बालाजी की कृपा कहें, या बालाजी की सिद्धि कहें, या बालाजी की शक्तियाँ कहें, कुछ भी हो, जो भी महाराज जी को प्राप्त है और जो महाराज जी को सुनता है, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े तार्किक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उनके भी मन से आवाज़ आती है कि कुछ ना कुछ तो
ज़रूर है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के अंत में गुरुजी ने सन्यासी बाबा की सेना का आह्वान किया और प्रेतराज सरकार के दरबार का आरंभ किया। जब सन्यासी बाबा की सेना दरबार में आई तो उन्होंने भूतों पर कोढ़े और चिमटों की बारिश की, जिससे पूरे पंडाल में चीख पुकार गूंजने लगी और भूत तितर बितर होके भागने लगे। इससे लोग भी भयभीत हुए, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी भी और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी भयभीत दिखाई दिए। दरबार के अंत में गुरुजी ने सभी भक्तों की सामूहिक अर्जी लगवाई, सबका उतारा करवाया और कहा, जाओ सन्यासी बाबा की सेना सबके घर पर पहुंच जाएगी और कष्टों को हर लेगी। इसी के साथ दरबार का समापन हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।